गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन ए प्लेन। यानी कि हमारे पास किसी एक प्लेन के अंदर अगर कोई एक वेक्टर रखा है, प्लेन का मतलब दो एक्सिस के अलोंग, एक्स और वाई दो एक्सिस के अलोंग कोई एक अगर हमारे पास वेक्टर रखा है तो हमें उसके कंपोनेंट्स निकालने हैं, और जो कंपोनेंट्स निकालने हैं वो भी राइट एंगुलर निकालने हैं। यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में जो एंगल बनना चाहिए वो आपके पास 90 डिग्री का बनना चाहिए। तो हमने माना है व्हेन वेक्टर इन ए प्लेन इज स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स वेक्टर एट राइट एंगल टू ईच अदर, द कंपोनेंट वेक्टर इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। यानी कि एक वेक्टर के आप प्लेन के अंदर रखा है, उसके आप दो कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, दोनों कंपोनेंट्स के बीच में राइट एंगल बनना चाहिए। तो उस टाइम के ऊपर जो कंपोनेंट्स वेक्टर होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। क्लियर? हमने ये मानना है कि हमारे पास OR एक वेक्टर था जिसको हम दो कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना चाहते हैं। एक को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया, एक को वाई एक्सिस के अलोंग लिया, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो सपोज ए वेक्टर A रिप्रेजेंटेड बाय OR, हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिया है? A के बराबर लिया है। इसको नाम दिया है कि A वेक्टर के बराबर has to be resolved in two rectangular components vector along the direction of x axis and y axis। यानी कि हमें इनको दो एक्सिस के अलोंग तोड़ लिया, एक को x एक्सिस के अलोंग और एक को y एक्सिस के अलोंग। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉप RP and RQ परपेंडिकुलर ऑन OX एंड OY। यानी कि R से हमने दो परपेंडिकुलर्स ड्रान किए, किसके ऊपर? R से एक तो OX के ऊपर, P के ऊपर निकाला। यानी कि R से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रान किया P के ऊपर जो कि OX लाइन के ऊपर है, और R से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रान किया RQ जो कि Y एक्सिस के ऊपर है। तो हम यहाँ से OP जो सेपरेशन है इसको लिख सकते हैं, इसका कंपोनेंट के रूप में लिखना चाहते हैं तो X एक्सिस के अलोंग है तो इसको लिख सकते हैं AX वेक्टर, और जो y एक्सिस के अलोंग है इसको लिख सकते हैं OQ को लिख सकते हैं दैट इज AY वेक्टर। ठीक है। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? OR वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू OP प्लस में PR वेक्टर के बराबर होना चाहिए। यानी कि A वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू AX और ये वेक्टर बराबर है, इसलिए AY वेक्टर के बराबर लिखा जाएगा। लेट I कैप एंड J कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग OX एंड OY। जिनके ऊपर ऐसी कैप लगा दी जाती है वो रिप्रेजेंटेशन करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो हमने I कैप को मानना है अलोंग X एक्सिस और J कैप को मानना है अलोंग Y एक्सिस। तो हम AX को क्या लिख सकते हैं? इस डायग्राम से देखिए, AX वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? AX वेक्टर, ये वाला वेक्टर दैट इज AX, इसका मैग्नीट्यूड प्लस I कैप डायरेक्शन। इसी तरह AY यानी कि OQ वेक्टर को आप क्या लिख सकते हैं? दैट इज AY वेक्टर, और AY किसके बराबर हो जाएगा? AY इसका मैग्नीट्यूड और J कैप इसकी डायरेक्शन। ठीक है। तो A वेक्टर किसके बराबर बन जाएगा? जो कि आपके पास OR वेक्टर के बराबर था। तो A वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप। ठीक है। OP आपके पास AX के बराबर है, AY यानी कि ये वाली सेपरेशन दैट इज OQ और दैट इज इक्वल्स टू PR। ठीक है। तो हम एक ट्रायंगल का यूज करते हैं, OP यानी कि ये वाली साइड डिवाइडेड बाई ये वाली साइड। तो आपके पास किसके बराबर होगी? बेस अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज कोस थीटा। तो OP बाई OR दैट इज इक्वल्स टू कोस थीटा। OP की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी? OR कोस थीटा। OR इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगी? OR कोस थीटा। OR क्या है? दैट इज A, तो क्या बन जाएगी? A कोस थीटा दैट इज AX। AX मतलब OP को हम क्या लिख रहे थे? AX, तो किसके बराबर हो जाएगा? A कोस थीटा। इसी तरह हम PR यानी कि ये वाली सेपरेशन लिखना चाहते हैं, तो ये क्या है इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? परपेंडिकुलर, ये वाली साइड हाइपोटेनस जो हमें गिवन है, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस क्या बनता है? दैट इज साइन थीटा एंड PR दैट इज इक्वल्स टू OR, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में OR साइन थीटा। OR किसके बराबर है? A के बराबर, तो क्या हो जाएगा? A साइन थीटा दैट इज AY। इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन से डिवाइड किया, यानी कि
इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा a बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई a बाई कोस थीटा दैट इज a y बाई ए एक्स। ए से ए कैंसिल, साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है हमारे पास टेन थीटा, तो क्या बन गया ए वाई बाई ए एक्स। और हम ओ आर का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा ओ पी का स्क्वायर प्लस में पी आर का स्क्वायर यानी कि ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। ये हमने कहाँ से यूज़ किया, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके किया है। तो ओ आर दैट इज ए, तो ए का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर। तो ए किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर।